दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। देवी का दर्जा प्राप्त महिला के सम्मान की बात हमेशा समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। किसी भी तरह के परेशानी का सामना ना करने के साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सफलता भी मिलती है। पर क्या आपको ये मालूम है, अगर आप स्त्री के इस खास अंग को छू देते हैं तो आपको महापुण्य मिलता है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं आपको कि उस अंग स्त्री के उस अंग के बारे में जिसे छूने से किसी भी व्यक्ति के सोई हुई किस्मत जाग सकती है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में स्त्रियां उनके साथ कई स्वरूप में रहा करती है। एक स्त्री ही किसी व्यक्ति की माँ होती है तो किसी की बहन, किसी की बहू होती है। अलग अलग स्वरूप में स्त्रियां व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने का काम किया करती है। स्त्रियों के बगैर पुरुषों का इस धरती पर अस्तित्व भी संभव नहीं है। एक स्त्री ही पुरुष के हर एक खुशी और दुख में साथ निभाती है। इसके साथ ही एक स्त्री को उसके जीवन में बहुत सारे दर्द भी सहने पड़ सकते हैं। जीवन में आने वाली हर एक दर्द को आराम से सह लेने वाली स्त्री विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हंसी खुशी झेल लेती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने वाली लड़कियां अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छे संस्कार देने का भी काम करती है। इसके अलावा एक स्त्री अपने वंश को आगे बढ़ाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। असल में कोई सम्मान का हकदार होता है तो वो स्त्री होती है, क्योंकि स्त्रियों के बिना भी पैसे लिए अलग अलग रूपों में हमारी सेवा करती है। स्त्रियों के सबसे बड़ी बात यह होती है कि स्त्री पुरुष को तन मन और धन से अपना मानकर उसकी हर परेशानी का समाधान करती है। आज हम आपको स्त्रियों से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको अपनाकर आप असल मायने में पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने सारे पाप मिटा सकते हैं। स्त्रियों का अभिवादन करने के लिए स्त्रियों के चरण छूने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करती है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा मानसिक विकास भी होता है। अपनी माँ या अपनी बहन या बेटी के चरण स्पर्श और चरण वंदना करना भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। मान्यता है कि बड़ी महिलाएं जैसे हमारी दादी, नानी, काकी के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे, जिन स्त्रियों के पैर छुए जाते हैं उनके लिए शास्त्रों में कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं। एक साथ कई कार्यों को करने वाली स्त्रियों के पैरों में बहुत बड़ा राज छुपा होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों के पैर छूने से व्यक्ति को अपने सारे जन्मों का पुण्य भी मिलता है। इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी भी बहुत आसानी से मिल जाती है। स्त्रियों के पैर छूने से मिलने वाली आशीर्वाद की वजह से व्यक्ति के जीवन में निराशा का अंत हो जाता है। निराशा के अंत होने के कारण व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। दोस्तों, चरण और आचरण दोनों ही शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए जब भी आप किसी स्त्री के चरण स्पर्श करें तो ध्यान रहे कि उस स्त्री का आचरण अच्छा होना चाहिए। जब आप किसी अच्छे आचरण वाली स्त्री का चरण स्पर्श करेंगे तभी आपको उस स्त्री के सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी तथा आपको पुण्य मिलेगा। आप पुण्य के भागीदार भी बनेंगे।